जय श्री बाबा महाकाल बच्चों। आज हम सभी अपने गुरुकुलम संवाद में एक नए विषय पर बात करेंगे। हाउ कैन वी सेल्फ मोटिवेटेड, हम स्वयं को प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। कठिन प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोशिश पूरी करूंगा आपको अच्छे से समझाने का। हमें हमेशा अपनी मोटिवेशन के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम सेल्फ मोटिवेट हो जाएं, हम स्वयं को खुद प्रेरित कर ले किसी कार्य के लिए, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सफल व्यक्ति वही है जो अपने सपनों को पूरा कर लेता है। सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अपने सपनों को पूरा कर लेता है वही सफल व्यक्ति है। तो मैं इसको आपको कंसेप्ट वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले जिसको सेल्फ मोटिवेट होना होता है, तो वो अपनी लाइफ में बड़े और छोटे एम डिसाइड करके रखता है, टारगेट डिसाइड करके रखता है, या लक्ष्य स्पष्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक दैट कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए हमें सबसे पहला क्या है कि एक अपना टारगेट हमने सेट कर लिया कि हमारा जो फिजिकल है एक्टिविटी, उसमें हमें नंबर 1 होना है। उसके लिए हमने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि हमको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के देखना ही देखना है। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन नहीं होता, लेकिन आपकी वो मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए। आपका जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जस्ट लाइक दैट मैं जो हूँ एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए मैंने एक टारगेट डिसाइड कर लिया। मैंने टारगेट डिसाइड कर लिया कि 2 महीना मैं यूट्यूब पे काम करूँगा और लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे या मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो एक आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करना होता है और उस टारगेट के लिए ही आपको काम करना होता है। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सकारात्मक मानसिकता की, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की। बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपको बार बार आपके एम से, आपके लक्ष्य से आपको हटाएंगे, लेकिन आपको अपनी सकारात्मक मानसिकता ही रखनी है और अपने आप से डेली कहना है शीशे में देख के कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। डेली शीशे में जब देखो, जहाँ तुमको निगेटिविटी लगने लगे या तुमको लगने लगे कि अब तुम नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, तुरंत शीशे में अपने आप को देखो और अपने आप से एक क्वेश्चन करो, अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। और आपकी सकारात्मक मानसिकता कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप सकारात्मक मानसिकता के साथ चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। ठीक। तीसरी चीज़ आती है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? डेली रूटीन। अब आप जो बनना चाहते हैं, ठीक, बहुत से लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप राजा बनना चाहते हैं तो राजा की तरह सोचना पड़ता है और डेली रूटीन वैसा सेट करना पड़ता है। आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर डेली रूटीन में जो दिनचर्या है उसमें आपके डिसिप्लिन पूरा टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना है और उसी के बिहाफ पर चीज़ें करनी है और डेली करनी। कभी कभार कोई काम पड़ गया तो बात अलग है, लेकिन करनी है। चौथी चीज़ आती है स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली क्या है कि हमें वही आहार खाने हैं या वही चीज़ें खानी पीनी जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक फील कराएंगी। वो सब नहीं खाना है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो हमें स्वस्थ जीवन शैली का प्रभाव डालें। तो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर ही हम सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे मान लो कभी बन गया कुछ अच्छा, दबा के खा लिए। अब शाम को तुमको रनिंग करने जाना होता है, तो दबा के खाने के बाद कोई रनिंग नहीं करने जा सकता है। तो वो जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो आपकी दिनचर्या में होना चाहिए कि सुबह 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है तो करना है। ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स खाने हैं तो खाने हैं। ब्रेकफास्ट में आपको सोयाबीन और चना खाना है तो खाना है। जो हमारे बौद्धिक क्षमता को, शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे, हमें वही आहार खाने। और अगली चीज़ जो आती है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, उसको कहते हैं माहौल। अब माहौल का तो मैटर करता है। अब आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो अपने ऑल अराउंड ऐसा माहौल सेट करो। आप उन्हीं लोगों से बात करो, उन्हीं लोगों से मिलो जो आपको जिस फील्ड में जाना है उसका नॉलेज दे। अब इस पर एक छोटी सी तुमको बात बताता हूँ। एक चराहा मतलब जो गैया भैंसी चराते हैं, और एक लकड़हारा, दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। अगर लकड़हारा चराहे के साथ बैठकर बातें कर रहा है तो इसमें चराहे का कोई नुकसान नहीं, नुकसान लकड़हारे का है। लकड़हारे का काम क्या है? लकड़ी काटना।
पेड़ काटना। और वो अगर चराहे के साथ बैठ रहा है तो वो नुकसान किसका कर रहा है? अपना कर रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, उस तरीके के माहौल के अंदर रहो। ठीक। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमको तो भैया वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपने आप से बात करो, एकांतवास में रहो, किसी से मत मिलो। किसी से ना मिलने का मतलब क्या है कि आप अकेले बैठ के खुद से मंथन करो, खुद से चिंतन करो कि अगर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। या आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ रील भी देखनी है तो आईएएस पीसीएस वाली ही देखो, फालतू की मत देखो। तो एक अपने ऑल अराउंड ऐसा माहौल सेट करो जो आपको मोटिवेट करे हमेशा आपके एम के लिए, आपके लक्ष्य के लिए। ठीक। अगला जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, पुरस्कार। मैंने पहले चीज़ में बताया था कि आपने टारगेट डिसाइड करना है और खुद को पुरस्कार दो। लोग तुमको पुरस्कार तब देंगे जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन जो तुम्हारा संघर्ष का समय है उसमें तुम अपने आप को पुरस्कृत कैसे कर सकते हो? और खुद को पुरस्कृत करने का मतलब कैसा है? जैसे मुझे पनीर अच्छा लगता है, मैं पनीर तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर लूँगा। ठीक। अब मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे एक हफ्ते में, जस्ट लाइक दैट आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस करना है। मैंने अपना एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि एक हफ्ते में मुझे 10,000 का बिजनेस करना है, और मैंने एक हफ्ते में 10,000 का बिजनेस कर लिया। देन मैं अपने आप को पुरस्कार दूंगा, मैं उस दिन पनीर बनवाऊंगा और खाऊंगा। अगर मैं 9,999 रुपये का भी, 1 रुपया कम भी बिजनेस किया तो मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मैं खुद को पुरस्कृत नहीं करूंगा। और हम जीवन में आए हैं, यहाँ आए हैं तो हम अपने लिए आए हैं अपने लिए हमें जीना है। तो आप जब कुछ अचीव करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, तभी तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि यार पनीर आपको बहुत अच्छा लगता है, लालच आ रहा देख देख के, खाना नहीं है, खाऊंगा तभी जब मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँगा, ये अपनी चीज़ें अचीव कर लूँगा। ठीक। और सबसे लास्ट चीज़ आता है कर्म, जिसको बोलते हैं क्रिया। जो आपको बनना है, जो आपके जीवन में आपकी चाहते हैं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्योंकि जो कर्म है वही संपूर्ण विश्व की रचना करता है, और जो अच्छा कर्म करेगा वही विश्वगुरु कहलाएगा। मेरा जो सपना है वो यही है कि भारत को विश्वगुरु बनना है, और भारत विश्वगुरु बनकर ही रहेगा। जय श्री भगवान।